नगरी में आके फिर से बाबा आज इस नगरी में खुल गए मोक्ष के द्वार आज इस नगरी में जय 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 सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। सब पधार चुके हैं, उनका सम्मान करते हैं, बहुमान करते हैं, तालियों के साथ स्वागत करते हैं। सावधान, होशियार, शानदार, शानदार। आज के आरती के पुण्यार्जक वीएल श्राप की झांसी पनवारी लाल पवन कुमार सराफ की परिवार सहित पूरे आयोजन कमेटी सहित जिनेंद्र भगवान की देव शास्त्र गुरु की आरती के लिए पधार रहे हैं। तालियों के साथ स्वागत करें उनका। प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया प्रभु को उठाया हाथी पे बिठाया पांडव बल अभिषेक कराया इसीलिए दाता के आरती करो के आरती करो रत्नों के दीपक लेके आरती करो हाथों में दीपक लेके आरती करो।
मन के भाव बना लो, अब तो मन के भाव बना लो, कि भारत प्रभु जी में डुबकी लगा लो, कि भारत प्रभु जी में डुबकी लगा लो, कि बने वो और राजे हमारे समाज में दुनिया बने, जो यार तेरे को बताया, जो यार तेरे को बताया, दर्शन दे बाप बनाया, दर्शन दे बाप बनाया, कि अब तो मन में भाव बना लो, कि अब तो मन के भाव बना लो, कि अब तो मन के भाव बना लो, कि अब तो मन के भाव बना लो, कि मन को मोर उड़ा दे, समाजम सम वेदनिया बने, समाजम सम वेदनिया बने, ओ काज में आरत काज तुम्हारा, अब तो मन के दीप जला लो, कि अब तो मन के दीप जला लो। देखो अब सभी लोगों ने भक्ति की आरती की। अब भारत बाबा तेरे दीवाने आए, मेरे भारत बाबा तेरे दीवाने आए हैं, भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, परवाने आए हैं, मेरे भारत बाबा तेरे दीवाने आए हैं, मेरे भारत बाबा तेरे दीवाने आए हैं, भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, परवाने आए हैं, मेरे भारत बाबा तेरे दीवाने आए हैं, मेरे भारत बाबा तेरे दीवाने आए हैं। और मन के मुराद पाए, तेरे चरणों में शीश झुकाए, और मन के मुराद और भाइयों थोड़ा सा पीछे पीछे हटेंगे आप लोग, भक्ति में झूमे नाचे, भक्ति में झूमे नाचे, परवाने आए हैं, मेरे भारत बाबा तेरे दीवाने आए हैं, मेरे भारत बाबा तेरे दीवाने आए हैं। नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, हमारे दिनेश भाई साहब भी आ चुके हैं, हमारे दिनेश भैया भी आ चुके हैं, भक्ति करेंगे वो भी हमारे साथ हैं। नाचे जो मन को मोर रे, नाचे जो मन को मोर रे, आज नगर में बड़े बड़े नाचे जो मन को मोर रे, नगर में देखो मन देने वाला बिठाला रे, नगर में देखो भैया देने वाला बिठाला रे, तेरा नगर हो एक भैया तो मोहता मन हो, नाचे जो मन को मोद दे, नाचे जो मन को मोद दे, आज नगर बज रहे भैया, नाचे जो मन को मोद दे। भैया
बहुमत जी है हर दिल ये कह उठा भाई वाह भाई वाह भाई वाह वाह वाह। आज सारी रात तेरी भक्ति करेंगे, आज सारी रात तेरी भक्ति करेंगे, आज पूरी रात तेरी भक्ति करेंगे। श्रद्धा की ज्योति सारी सारी रात जलेगी, श्रद्धा की ज्योति सारी सारी रात जलेगी। हर दिल ये कह उठा भाई वाह भाई वाह भाई वाह वाह वाह। ये नगरिया क्या बहुमत जी है, ये नगरिया क्या बहुमत जी है हर दिल ये कह उठा भाई वाह भाई वाह भाई वाह वाह वाह। ये नगरिया क्या बहुमत जी है, ये नगरिया क्या बहुमत जी है हर दिल ये कह उठा भाई वाह भाई वाह भाई वाह वाह वाह। ये नगरिया क्या बहुमत। एक बार में थोड़ा हाथ उठाएंगे, हमारी भक्ति करेंगे, आज सारी रात तेरी भक्ति करेंगे, आज पूरी रात तेरी भक्ति करेंगे, आज पूरी रात तेरी भक्ति करेंगे। बस एक नजर झांसी के इधर, बस एक नजर झांसी के इधर, और तेरी ही बदौलत रंगती जमी है, तेरी ही बदौलत रंगती जमी है। हर दिन ये उठा कोई बात कोई बात कोई बात, तेरी ही बदौलत रंगती जमी है, तेरी ही बदौलत रंगती जमी है। हर दिन ये उठा कोई बात कोई बात कोई बात। नगरिया क्या बहुमत जी है, ये नगरिया क्या बहुमत जी है हर दिन ये उठा भाई वाह भाई वाह भाई वाह वाह वाह। ये नगरिया क्या बहुमत जी है, ये नगरिया क्या बहुमत जी है हर दिन ये उठा भाई वाह भाई वाह भाई वाह वाह वाह। महावीर भगवान की जय। गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। और जैसा कि अभी हमारे माननीय यशस्वी अध्यक्ष डॉक्टर साहब ने संकेत किया है, अखिल भारतवर्षीय दिग्विजय शास्त्री परिषद जो 113 वर्ष पुरानी संस्था है, 113 वर्ष से बीच में स्वतंत्रता संग्राम आया, तब इसमें कुछ व्यवधान आया था। पुनर्गठित हुई है 1962 से, और तब से संस्था लगातार चल रही है। देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित एवं धर्म की विकृतियों को दूर करने का संकल्प करते हुए यह संस्था विगत 62 से लगातार संचालित है। इसके माध्यम से सत साहित्य का प्रकाशन भी होता है एवं शिविरों का संचालन होता है। आचार्य श्री स्वर्गोद्धारक ज्ञान सागर महाराज जी के सानिध्य में इस वर्ष का अधिवेशन, पुरस्कार, सम्मान समारोह एवं शिक्षण शिविर जो कि वरिष्ठ विद्वानों के द्वारा प्रदान किया जाता है, इस बार उत्तरांचल क्षेत्र में विशेष रूप से शिविर लगाए जा रहे हैं। और वह शिविर जिसमें 6 ढाला, भाग 1, भाग 2, भाग 3 तत्व सूत्र आदि विषयों का श्रावकों के लिए स्वाध्याय कराया जाता है। उन शिविर का समापन भी वहीं होना निश्चित हुआ था। अभी हाथी पहाड़ के कुछ रास्ते में पत्थर स्खलित हो जाने से थोड़ा सा व्यवधान आया है, और आचार्य श्री को पहुँचने का जो था उसमें कुछ हो सकता है तिथि परिवर्तन हो, वो आपको सूचित कर दी जाएगी। अभी बात चल रही, दीदी से बात हो जाती है तो बात बता देंगे आपको। मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ विद्वान जिस नगर में विराजमान हैं उस नगर में कुछ गतिविधियाँ होना चाहिए। अब हम जैन अल्पसंख्यक में आ चुके हैं। बहनें ध्यान से सुनेंगी मेरी बात को, थोड़ा सा अपनी आपसी बातचीत को बंद करते हुए। हमारी माताएं बहनें भी रोज प्राकृत भाषा पढ़ती हैं, रोज पढ़ते हैं आप, लेकिन प्राकृत भाषा का हमें ज्ञान नहीं है, कहाँ पढ़ लेते हैं। जितने ग्रंथ कुंद स्वामी के हैं उसी प्राकृत भाषा में है। रयन शास्त्र जिसकी चर्चा चल रही है वही प्राकृत भाषा में है, और महावीर भगवान के शासन काल में तो प्राकृत भाषा ही लोक भाषा थी। जो हमारी बुंदेलखंडी है उसमें प्राकृत भाषा के मेरे ख्याल से 70% जो शब्द हैं वो सब प्राकृत भाषा के ही हैं। लेकिन चूंकि प्राकृत भाषा का हमें ज्ञान नहीं है
इसलिए हम उनसे अनभिज्ञ हो जाते हैं। जो हम णमोका मंत्र पढ़ते हैं वह प्राकृत भाषा का ही है। चत्ताई दंडक पढ़ते हैं वो णमोका के साथ वह भी प्राकृत भाषा का ही है। तो जो अल्पसंख्यक के माध्यम से जैसे मुस्लिम संप्रदाय में मदरसा चलते हैं, उसी प्रकार से हमारी जितनी पाठशालाएँ चल रही हैं, जितने संस्थान चल रहे हैं, अगर वह संस्थान रजिस्टर्ड हो जाए, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाए और उनमें प्राकृत भाषा का कोर्स शुरू हो जाए, जिसके भाग पूज्य प्रणम सागर महाराज जी तैयार कर चुके हैं, वह भाग उपलब्ध हो जाएंगे। तो विशेष रूप से विद्वानों से अनुरोध कर रहा हूँ कि अपने अपने नगर में जो पाठशालाएँ चल रही हैं उनका रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उसमें प्राकृत का कोर्स आरंभ करें, जिससे सरकार से बहुत सी व्यवस्थाएं मिलती हैं। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए विशेष स्कॉलरशिप की व्यवस्था है। 40,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप गवर्नमेंट से प्राप्त होती है। नमो जिडाणम। परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। शास्त्री परिषद के यशस्वी अध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर श्रेयांश जी, परिषद के महामंत्री आदरणीय जय भैया जी एवं उपस्थित सभी विद्वज्जन और हमारी माताओं बहनों सज्जनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत सरकार ने पिछले दिनों हमारे जैन समाज को अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता प्रदान की और जैसी दोपहर में भी हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय प्रदीप जी आदित्य जी ने भी कुछ सूचनाओं से अवगत कराया था कि हम अल्पसंख्यक होने के नाते कहां कहां और किस प्रकार से उन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। और उन्होंने बताया था कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप और गूगल फेसबुक का ज़माना है, तो हम चूँकि हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं, लेकिन हमारे लिए क्या क्या उनसे लाभ हो सकते हैं, क्या क्या कहाँ कहाँ सहायता हमें मिल सकती है, उन सब की जानकारी ना होने से केवल एक विशेष वर्ग को वो लाभ उन्हें पहुंचाए जाते हैं। हम उन लाभों से अछूते रह जाते हैं। उसका कारण सिर्फ एक है कि हमारे पास उनकी विधिवत ना तो जानकारी होती है, ना किसी प्रकार की कोई शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है। वेबसाइट पर जब हम अल्पसंख्यक विभाग का मंत्रालय में गूगल पर सर्च करते हैं तो केंद्रीय भारत सरकार की जो जो योजनाएं अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा प्रदान की जाती हैं, उन सब की जानकारी विधिवत उस पर समय समय पर अपडेट होती रहती है। तो हमें उस वेबसाइट पर जाकर के वो सारी की सारी योजनाएं देखना चाहिए कि हम कहां कहां उनका लाभ ले सकते हैं। जैसे अभी बात आई पाठशालाओं की, निश्चित रूप से आज वर्तमान संदर्भ में यदि पाठशालाओं की उपयोगिता देखी जाए तो वो है बहुत महत्वपूर्ण है। जो बरणी जी ने बीज बोया था पाठशालाओं का, उन्होंने जो अपेक्षा की थी हम विद्वानों से और हमारी समाज से कि पाठशालाओं के माध्यम से एक जन जागृति लाई जाए, नैतिक संस्कारों के प्रति लोगों को दृढ़ बनाया जाए और विशेष रूप से जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको संस्कारित करने का बीड़ा उठाया जाए। निश्चित रूप से हमारे पूज्य साधु वृंद, हमारे विद्वज्जन, शास्त्री परिषद और सभी परिषद है, विद्वत परिषद और भी जो अन्य अन्य संस्थाएं हैं इस क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं, लेकिन फिर भी आज आवश्यकता है हमें जागरूक होने की, जागरूक बनकर के उन योजनाओं को लाभ लेने की। पाठशालाएं विधिवत क्यों नहीं चल पाती हैं, मैं समझता हूं उसके एक दो कारण मुख्य ये हैं कि एक तो पाठशालाओं के प्रति हमारी समाज का रुझान नहीं रहा है। जब से कॉन्वेंट स्कूलों की पद्धति आई है तब से पाठशालाओं के प्रति बच्चों के अभिभावकों का ध्यान हट गया है। और दूसरा एक कारण होता है आर्थिक समस्या बार बार सामने आती है।
तो यदि आर्थिक समस्या हल करनी है तो केंद्र सरकार की जो अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जो योजनाएं हैं उनका यदि हम लाभ लें, विधिवत साइट पर जब हम जाएंगे तो पंजीयन के लिए फॉर्म उस पर से अपलोड करके हम विधिवत आवेदन कर सकते हैं, अपना पंजीयन कराएं और उसके माध्यम से हम केंद्र सरकार से विधिवत रूप से जिन जिन योजनाओं में हमें लाभ चाहिए उन लाभ का हम उपयोग लें। तो निश्चित रूप से हम आर्थिक रूप से भी अपनी संस्थाओं को सुदृढ़ करेंगे और जो एक आर्थिक समस्या जगह जगह आती है उनको भी हम वो समस्या हमारी हल हो जाएगी। प्राकृत भाषा के संरक्षण व संवर्धन के लिए भी हम मंत्रालय से, अल्पसंख्यक मंत्रालय से विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। हम अपने प्राचीन क्षेत्रों के अपनी संस्थाओं के विधिवत, लेकिन प्रत्येक संस्था का ये मंत्रालय का नियम है कि प्रत्येक संस्था का विधिवत पंजीयन होना आवश्यक है। जब तक पंजीयन ना हो तब तक वहां आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। और पंजीयन भी कई तरीके के होते हैं। जब हम कार्यालय में जाते हैं पंजीयन कार्यालय तो बाबू हमको बहुत टरकाते हैं, लेकिन उसके कई तरीके होते हैं और जल्दी से जल्दी वो पंजीयन कैसे कराया जाए वह हम सब जानते हैं। तो उनको कैसे न करके हम अपनी उन संस्थाओं का पंजीयन कराएं विधिवत रूप से और उनका लाभ लें। छात्रवृत्ति के रूप में बहुत सी योजनाएं उनकी रहती हैं और उनकी आवेदन करने की भी अलग अलग डेट रहती है। जैसे कक्षा 6 से 10 तक यदि छात्रवृत्ति चाहिए तो उसकी अलग डेट रहेगी और उसकी राशि भी अलग रहेगी। आय की सीमा भी उसकी निर्धारित है कि कितनी होना चाहिए। ये सब वेबसाइट पर सारी की सारी बातें हैं, हमें मुझे यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप समय समय पर वेबसाइट खोलें और उनका लाभ लें तो निश्चित रूप से हमें बहुत लाभ होगा। धन्यवाद। जय जिने। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुनील जी। जो बहनें बैठी हैं ध्यान रखेंगे, हमारे जो घर की बेटियां हैं वो सभी इंटरनेट चला के जानती हैं और विशेष रूप से बहनों के लिए भी, बच्चों के लिए भी विशेष रूप से कुछ योजनाएं हैं जिनके माध्यम से लड़कियों की शिक्षा के लिए, लड़कों के जीवन यापन के, लड़कियों के उसके लिए फिक्स्ड बजट भी मिल रहा है। लेकिन हमारे इस जागरूकता ना होने के कारण सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। तो समय अपना कम है, अपने पास समय ज़्यादा नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आज हमारे नगरों में पाठशालाओं की स्थिति खत्म होती जा रही है। संध्याकालीन और कॉन्वेंट में पढ़ाने की स्थिति ये है कि कॉन्वेंट की गतिविधियां कॉन्वेंट की तरह हैं। जो विद्वान बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं जो पढ़ी लिखी हैं, डिक्शनरी में कॉन्वेंट का अर्थ देखिए। आप डिक्शनरी में कॉन्वेंट का अर्थ देखिए क्या होता है। आज वो कॉन्वेंट हमारी शिक्षा से जुड़ गया है, जबकि कॉन्वेंट का अर्थ है निराश्रित लोगों का वह स्थान जहां उनको जीवन यापन के लिए रखा जाता है। तो आज हमारे बच्चे भी निराश्रित जैसे हो गए हैं, क्योंकि ऐसा समय निश्चित हो गया, उनका टाइम टेबल ऐसा हो गया है। अगर कहीं बच्चा किसी विषय में कमजोर है, वो 1000 रुपये 2000 रुपये दे के उसकी ट्यूशन तो लगा देंगे, लेकिन अगर पाठशाला चल रही है नगर में तो उस पाठशाला में भेजने में पीछे रह जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ विद्वानों से कि इस पाठशाला के संचालन में जो पूज्य मुनिश्री प्रणम सागर जी, पूज्य अजित सागर महाराज जी और पूज्य कई महाराज इसमें संलग्न हैं और आदर्शमती माता जी पूरा संचालन कर रही हैं। तो इस प्रकार से जो ये व्यवस्थाएं बन रही हैं, इन व्यवस्थाओं में शास्त्रीय परिषद के हमारे विद्वान जो ये संस्कार देने की प्रेरणा है, इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, मैं भाई सुनील जी से अनुरोध करूँगा तो अपना विचार रखें। और समय अपने पास 10 मिनट शेष बचा है, इसमें हमें सारी क्रिया करनी है क्योंकि आगे के कार्य भी होगा। आदरणीय शास्त्रीय परिषद के यशस्वी अध्यक्ष महोदय डॉक्टर साहब, महामंत्री महोदय, आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी एवं शास्त्रीय परिषद के समस्त यशस्वी विद्वज्जन, चूँकि बात संस्कारों की है और निश्चित रूप से संस्कारों का बीज अगर कहीं से भी, चाहे वो
हमारे जीवन में उत्पन्न हुआ हो अथवा हमारी आने वाली पीढ़ी के मन में संस्कारों का बीजारोपण हो सके। की संस्कृति थी, उन पाठशाला की संस्कृति के माध्यम से ही आज हमें इतनी बड़ी एक विद्युत परंपरा हमारे सामने खड़ी दिखाई दे रही है, जो जिनवाणी का सतत संरक्षण और संवर्धन कर रही है। तो निश्चित रूप से ये विषय बहुत ही गहन और गंभीर विषय है कि पाठशालाओं का जिस तरह से विलोपन होता जा रहा है, उन पाठशालाओं के पुनः संरक्षण और संवर्धन के लिए हम सभी विद्युत परिषद, शास्त्री परिषद, जितने भी जैन आगम की परंपरा में कार्य करने वाले विद्युत जन हैं, समाज सेवक हैं, उन सभी को मिलकर के एक विचार करना होगा कि हम पाठशालाओं की पुनर्स्थापना कैसे करें, उनको पुनर्जीवित कैसे करें और उनको पुनः पाठशालाओं की संस्कृति को आगे हम कैसे बढ़ाएं। ये विद्वानों का सबसे प्रमुख दायित्व है। और निश्चित रूप से हम सभी में ऐसे विद्वान हैं जिन विद्वानों की छवि एक समाज में इतनी सशक्त है और लोकल समाज में नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सशक्त है कि वो विद्युत परिषद के विद्वान, शास्त्री परिषद के विद्वान जिस समाज में जाएं और वहां पर पाठशालाओं के संरक्षण और संवर्धन की बात करें और निश्चित रूप से पाठशाला की शुरुआत कर दें और एक ऐसा संकल्प करें, ऐसा फंड बनाएं, चाहे वो पंचकल्याणक के माध्यम से हो, चाहे बड़े बड़े विधान हो, उसमें विद्वानों के लिए एक निश्चित रूप से वो व्यवस्था करनी चाहिए समाज से कि मैं यहाँ पंचकल्याणक करा रहा हूँ और मुनिराज भी वहां पर विराजमान हो, तो मुनिराज को भी समाज के प्रति प्रतिबद्धता एक स्थापित करनी चाहिए समाज के प्रति कि मैं पंचकल्याणक यहाँ पर करा रहा हूँ, मैं विधान यहाँ पर करा रहा हूँ। निश्चित रूप से इसकी जो आय होगी, एक आय का हिस्सा वो पाठशालाओं के लिए जाएगा। अगर ऐसा हम करें, क्योंकि निश्चित रूप से पाठशालाओं की जो कमी आ रही है उसमें आर्थिक युग है, तो अर्थ निश्चित रूप से कार्यकारी है। चूंकि अल्पसंख्यक मंत्रालय से जो भी हो सकता है वो हम करें, लेकिन समाज का निश्चित रूप से समाज की जागरूकता जब तक नहीं बनेगी, समाज की सद्भावना जब तक पाठशालाओं के लिए नहीं बनेगी, जब तक हम समाज के प्रत्येक व्यक्ति को पाठशालाओं की उपयोगिता के बारे में उनके मन में विचार जागृत नहीं करेंगे कि पाठशालाओं का कितना महत्व है, पाठशालाओं की कितनी बड़ी उपयोगिता है, जब तक हम ये जागृति व्यक्तियों के जीवन में नहीं लाएंगे, तो जागृति करने का काम विद्वान कर सकते हैं। अर्थ के संयोजन का काम विद्वानों का नहीं होता। अर्थ का संयोजन समाज के जो संचालक हैं, समाज का जो नेतृत्व करने वाले हैं, उन्हें अर्थ के संयोजना की तरफ ध्यान देना चाहिए और विद्वानों को प्रेरणात्मक रूप में कार्य करना चाहिए। तो निश्चित रूप से विद्वान अगर प्रेरणात्मक रूप में कार्य करें और छोटी छोटी संस्थाओं से भी विद्वान जुड़े हैं, जैसे हमारे द्रोणगिरी अंचल में द्रोण प्रांतीय नवयुवक सेवा संघ है, मैं उसका अध्यक्ष हूं। तो ये निश्चित रूप से अभी 29 तारीख को मीटिंग होने वाली है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा हमने ये किया है कि द्रोण प्रांतीय नवयुवक सेवा संघ की 15 स्थानों पर शाखाएं हैं, तो 15 स्थानों पर जहां जहां पर भी शाखा है द्रोण प्रांतीय नवयुवक सेवा संघ की, वहां पर हम प्रत्येक पाठशाला का संचालन करेंगे। अनिवार्य रूप से हर शाखा में पाठशाला का संचालन होगा। ये निश्चित रूप से कार्य किया जाए। तो विद्वान अगर छोटे छोटे रूप में कार्य करें, 2-2, 4-4 जगह प्रेरणा करें, समाज में जहां भी जाएं वहां पाठशालाओं के महत्व को समझाएं, विधि विधान करें, तो निश्चित रूप से एक हिस्सा पाठशालाओं के लिए निकालने की कोशिश करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और मुनिराज भी प्रेरित करें, विद्वान भी मुनिराजों को प्रेरित करें आपस में, तो निश्चित रूप से इतना बड़ा आयोजन दिगंबर जैन समाज करोड़ों अरबों रुपए के पंचकल्याणकों में खर्च करती है, तो 1 लाख रुपए की राशि अगर हम वर्ष भर में पाठशाला के लिए स्थापित करें तो कोई बड़ी बात नहीं। यदि संकल्प कराया गया था और वहाँ की समाज ने लगभग 3 लाख रुपए वहाँ बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ, कंप्यूटर सिस्टम के साथ पाठशाला, बैठने की व्यवस्था जैसे स्कूल में होती है। होता है कि स्कूल में तो बैठते हैं बच्चे, चेयर पर बैठते हैं, तो फुल फैसिलिटी होती है, और पाठशाला में कुछ व्यवस्था होती नहीं है, ना तो बुक्स होती हैं, ना कापियाँ होती हैं, ना पेन होते हैं, बस ऐसे होता है। जब बच्चों को कुछ मिलता नहीं है तो बच्चे वहाँ से उदासीन हो जाते हैं। तो एक सुझाव और आया था जो मुझे अच्छा लगा था कि 2 दिन की पाठशाला संचालित हो, सैटरडे संडे, क्योंकि 7 दिन की पाठशाला संचालित करने में बच्चों की बड़ी दिक्कत होती है। तो सैटरडे संडे 2 दिन की पाठशाला अगर हम संचालित करेंगे तो सैटरडे को पढ़ाई हो, संडे को सुबह पूजा हो, और संध्या काल में कुछ बच्चों के कार्यक्रम, छोटे छोटे कार्यक्रम, बोलने का, कविता का, नृत्य का, सबका जो
विधवा होती है, ऐसे कार्य हों। तो मैं चाहता हूँ, समय अपने पास बहुत कम है, आदरणीय टीकम चंद जी साहब और उसके बाद राजेश जी। बोस्टन में भी, न्यू जर्सी में भी और कनाडा में टोरंटो में पाठशाला चलाने की प्रेरणा की, जब तक मैं वहाँ रहा ये की है। और आपको पता है कि तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय जहाँ सैकड़ों कोर्सेज चलते हैं, वहाँ जैन दर्शन विभाग की स्थापना की गई ताकि धार्मिक शिक्षा का भी आयोजन हो। और इसका कितना महत्व है, लौकिक शिक्षा तो आप दिलाते ही हैं, जैसा भाई जी ब्रह्मचारी जी कह रहे थे कॉन्वेंट के नाम से, लेकिन अंग्रेजी माध्यम से अगर हम धार्मिक संस्कार भी दे सकें। दिल्ली में जब तक मैं रहा, कई वर्षों से नैतिक शिक्षण शिविर का भी संचालन किया पूर्व में, अब भी वो चल रही हैं और कई जगह पाठशालाएं खुलाएं। आज यहाँ मुझे अवसर मिला है तो ये कोई भी उत्तरदायित्व सौंपे तो न तो आर्थिक समस्या रहेगी, ये हम दिल्ली में भाई 20 जगह तो मैं खुलवा दूंगा जहाँ कम से कम सप्ताह में 2 दिन तो विधिवत अध्ययन हो, उनकी परीक्षा की व्यवस्था हो। और ये वहाँ तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में भी उन बच्चों को बताया कि जब तक नैतिक और धार्मिक आचरण ये शिक्षा नहीं होगी, आपकी लौकिक शिक्षा पूर्णतः सार्थक नहीं रहेगी। तो हम शास्त्रीय परिषद के माध्यम से सभी को प्रेरित करेंगे और आर्थिक संग्रह करने का काम भी जिम्मेदारी देंगे तो हम ले लेंगे कि उसके कारण पाठशाला के संचालन में कोई बाधा नहीं आएगी। धन्यवाद आपका। और जैसा कि भाई टीकम चंद जी ने बताया है, छोटा सा मंदिर है रिशाली में, भिलाई में, 14 साल से पाठशाला चल रही है। तो मात्र खाली ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं और हम लोग अनवरत पाठशाला कैसे चला पा रहे हैं। सबसे पहले पाठशाला के विषय में हमारे जो मन में कंसेप्शन बैठा हुआ है कि बच्चों को पढ़ाना है। हम लोगों ने बच्चों के साथ में उनकी माताओं को या पिताओं को जोड़ने का प्रयास किया है और हर बच्चे के साथ में उनकी माता आती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से बच्चों की कभी कमी नहीं रहेगी। दूसरी बात, सप्ताह में 3 दिन, जैसी जहाँ पर छुट्टियाँ होती है। तीसरी, आर्थिक समस्या की हर परिवार से हमने निवेदन किया है कि 50 रुपया या 100 रुपया महीना, जैसी जिसकी क्षमता हो वो हर महीना दे। इसलिए दे क्योंकि 50 रुपया करके बहुत सारे रुपया जमा हो जाते हैं। ये थियोरटिकल बातें हैं कि 1 लाख का फंड हो जाएगा, 2 लाख का फंड हो जाएगा, उस फंड का क्या होगा, क्या इंटरेस्ट होगा, कहाँ क्या होगा, ये कठिन है। जिस व्यक्ति के, एक चीज़ हमेशा जीवन में ध्यान रखें, जिस परिवार के लोग आपको पैसे देंगे हर माह, निश्चित रूप से उनके बच्चे पाठशाला में आएंगे और उनके घर से भी पाठशाला में आएंगे। अगर इन व्यवहारिक सुझावों को हम अपनाएं तो हम तो कहते हैं पाठशाला, बोले बच्चों को भेज दो, अरे बच्चों के साथ माँ को बुलाओ। और दूसरी बात एक और है, बड़े शहरों में, तो छोटा शहर बताया, बड़े शहरों में हमारी समाज इतनी सक्षम है कि एक ऑटो की व्यवस्था कर सकती है जो कि घर जाएगा, बच्चों को और उनके माता पिता को लेके आएगा। कोई भी आए, माता पिता आए, बहन आए, कोई आए, या पाठशाला चलो और हमारी जिम्मेदारी है कि फिर हम आपको वापस घर छोड़ेंगे। तो ये 3 चीज़ें अगर हम कर पाए तो बड़ी चीज़ें जो होना है सो हो सकें, अच्छी बात है। लेकिन अगर ये करेंगे तो मेरा कहना है कि हम छोटे से 25 घरों की जो समाज है उसमें 14 साल से पाठशाला चला रहे हैं और एक दिन को भी बंद नहीं हुई है। दूसरा सुझाव, जो अभी हम माइनॉरिटी की बात कर रहे थे, शास्त्रीय परिषद को चाहिए कि वहाँ के विद्वान जो सेंटर पर हैं, एक दिन की वर्कशॉप लगाएं। एक दिन की वर्कशॉप लगाकर जो भी उनके क्षेत्र में रहने वालों की समस्याएं हैं वो वर्कशॉप के माध्यम से कहना, उसको सुलझाने की कोशिश करें। क्योंकि ये तो कह दिया वेबसाइट देख लेना, ये देख लेना, किसको पता है? वेबसाइट या कंप्यूटर की साइट खोलने वाले इतने लोग बैठे हैं, नवयुवक को छोड़ के किसी को पता नहीं है। मुझसे भी कोई बोले तो मुझको भी पता नहीं है कि वेबसाइट खोल लो, जबकि मैं इंजीनियर हूँ। वर्कशॉप लगाएंगे, वर्कशॉप से उनकी प्रैक्टिकल समस्याएं जो है हल करेंगे और हल करके जिसकी जैसी समस्या हो, यहाँ तक कि किसी को धन की भी आवश्यकता है तो माइनॉरिटी के लिए फाइनेंस कमीशन भी है जिसमें कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। मेरा कहना ये है कि मात्र हम छोटे छोटे सुझावों को लाएं जिससे कि हम अपने समाज को लाभ पहुँचा सकें और अपने ज्ञान का लाभ भी समाज को दे सकें। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद। आदि आदि महावीर मारे अन्ना
स्वागत है। क्या बात है, आज आप चिंतित लग रहे हो? हाँ, मैं तो क्या, सारे संसार की मां इस समय चिंताजनक होती है। सेठानी जी, आपके यहां पर जब आपका मंत्री है तो आपको किस बात की चिंता? जानते हैं, लेकिन हमारी इच्छा है, अब जम्बू कुमार युवा अवस्था में आ चुके हैं और मैं चाहती हूं कोई अच्छे सेठ घराने की सुशील कन्या हो, सुंदर कन्या हो, जो कि हमारे पुत्र के योग्य वधू बन सके। अच्छा, तो शीघ्र जाओ और चारों ओर राजगृह के अलावा अन्य राज्यों में भी सुंदर कन्या को जल्दी से जल्दी हमें अवगत कराएं। और हाँ, हमारे पुत्र जम्बू कुमार को भी हमारे पास भेज दीजिए। जैसी आज्ञा सेठानी जी, मैं अभी लेकर आता हूं। सावधान, जम्बू जी अपने मंत्री सहित पधार रहे हैं। जम्बू कुमार, तुम्हें देखकर मेरा मन जैसे किसी शिमला से मोती बाहर निकलता हो और वो मोती समुद्र से निकलकर बाहर किनारे आता हो, और यदि कोई हंस देख ले और हंस को वो मोती मिल जाए, जितना हर्ष और आनंद हंस को होता है, उतना ही आनंद तुम्हारी मां को होता है। तुम्हें देखकर मैं आनंद उल्सित हो जाती हूं। जम्बू कुमार जी माताश्री। कहने से मेरा मन इतना प्रफुल्लित हो रहा है, तो न जाने मेरे जीवन में मैं अपने बहू को मेरी इस कोठी में देखूंगी तो मुझे कितना आनंद होगा। क्या कहा माते? हाँ, मैं चाहती हूं कि मेरी इस कोठी के हर गलियों से, हर खंभों से, हर दीवार से मेरे पोते और पोतियों का हंसने की आवाज हो। नहीं माते, यह कभी संभव नहीं हो सकता। कहना क्या चाहते हो? माते, मैं अपने जीवन में कभी विवाह को स्वीकार नहीं करूंगा। बस हमने तुम्हें जन्म दिया है, ये निर्णय हमारा है, आपका नहीं। हमने तुम्हें छोटे से बड़ा किया है, हमने पाल पोस के तुम्हें प्यार दिया है। संभव और असंभव इसका निर्णय हम करेंगे, क्योंकि हम तुम्हारी मां है। नहीं माते, एक बार बच्चे की भी हर एक मां,
हर एक पिता सुनता है। पहले ये तो सुन लीजिए कि मेरे मन में क्या चल रहा है। हमें तुम्हारे मन की बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें हमारे मन की बात सुननी होगी। माते, मैं जानता हूं कि आपको अपने घर में बहू की जरूरत है, फिर जानकर भी क्यों ऐसी बातें बना रहे हो? मगर माते, मैं इस रंगराज में नहीं फंसना चाहता। मैं चाहता हूं कि मैं भी मोक्ष नगरी को वर्ण करूं। बस करो, मोक्ष नगरी, जैनेश्वरी दीक्षा है। ये राजगृही नगरी में हम नगर सेठ कहलाते हैं। ये सारा वैभव कौन संभालेगा? नहीं, कदापि नहीं। मंत्री महोदय, कहिए सेठानी जी। हमारी आज्ञा का पालन हो। जैसी आपकी आज्ञा। और जिन जिन कन्याओं की कुंडली लेकर आए हो, वो सारी कुंडलियां हमारे पास ला कर दो। जैसी माते, ठीक है, आपका प्रस्ताव है तो मैं स्वीकार कर लेता हूं। मगर माते, आखिर मान ही गया, बेटा किसका है? जम्बू कुमार है ना? मगर माते, मेरी एक शर्त है। शर्त? वो कैसी शर्त? पुत्र मां के सन्मुख कभी कोई शर्त नहीं होती है। याद रखना, मां की ममता, लाड़ प्यास से तुम्हें सींचा है। इस मां की ममता ने तुम्हारे लिए 9 महीने 9 दिन तक अपनी कुक्षी में रखा है। फिर कोई शर्त नहीं थी हमारे पास। हमने तुम्हारे लिए छोटे से तक आज तक तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी की, तब हमने कोई शर्त नहीं रखी थी। इतना ही नहीं, दुनिया की हर मां अपने बेटे के लिए क्या क्या नहीं करती है, लेकिन आज तक किसी बेटे से किसी मां ने कोई शर्त नहीं रखी थी। और आज आप अपने मां के सामने शर्त की बात कह रहे हो। क्षमा करें माते, मगर जो आप कह रही हैं वो मुझे स्वीकार है। लेकिन यह वचन आपका अंतिम वचन होगा। वचन? अंतिम वचन? कोई बात नहीं जम्बू, तुम जानते नहीं हो, अभी तुम नारियों के जाल में जब फंस जाओगे ना, वचन हमें मंजूर है, लेकिन आप विवाह के लिए तैयार हुए, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मंत्री महोदय, यहां मेरे पास आओ। कहिए। हमें एक बहू नहीं, 4 बहुओं के साथ विवाह रचाना है। क्या कहा? हाँ, जब 4 बहुएं आएगी, ऐसा जाल बिछाएगी कि ये मोक्ष मार्ग भूल जाएगा। अच्छा। समझ गया मैं। बात किसी को पता ना चले। किसी को नहीं पता चलेगी। कार्य सावधानी से होना चाहिए। बिल्कुल। चाहिए विवाह की तैयारियां की जाए। जैसी आगे।
तुम्हें सुगंधमय जल से स्नान कराऊंगी। ऐसा उपटन करूंगी बेटा कि शायद दुनिया में किसी मां ने किसी बेटे का उपटन किया हो। आज सुगंधमय उपटन करके आज तुम्हें ऐसा दूल्हा बनाऊंगी, हाँ, कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। हाँ, मेरा बेटा दूल्हा बनेगा। हाँ, मैं अभी आती हूं आरती का थाल लेकर, और आज तुम्हें बहु ब्याह कर लानी होगी। हाँ अभी आई। सेठानी जी, आपके कहे अनुसार सारी तैयारियां हो चुकी है। हाँ पुत्र, इस मां का तुम्हें आशीर्वाद है। सर्व कार्य सिद्धि भवन्तु। हाँ, शहर में शोर भारी है, न जाने किसकी शादी है। शहर में शोर भारी है, न जाने किसकी शादी है। बना के मम्मी से पूछो, बना के पापा से पूछो, बना के मम्मी से पूछो, बना के पापा से पूछो। उन्होंने हंस के फरमाया, मेरे बेटे की शादी है। नगर में शोर भारी है, न जाने किसकी शादी है।
मंत्री जी, आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। हेलो। आपके कहे अनुसार सारी व्यवस्था कर दी है मैंने। हेलो। सुंदर से सुंदर कन्या है चारों। पुत्र, आज से तुम्हारा जीवन मेरे लिए धन्य हो गया। मंत्री जी, मेरा दूल्हा राजा बहुत थक गया है। चंदन की चौकी पर सोने की थाली में उसे भोजन कराने के लिए रसोई घर में लेकर जाओ। सारी तैयारियां हैं। मैं बहू के मुंह तो देख लो। एक, दो, तीन, चार, चार बहू। मोक्ष मार्ग। जिसकी चार चार बहुएं हो और वो बेटा कदापि नहीं। बहू, चारों के चारों बहुएं ऐसी लगती हैं कि मेरे इस घर में लक्ष्मी आई है। एक से बढ़कर एक शरीर संपत्ति भी अच्छी है। बहुओं, आज से तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं है। नजर उठाकर देखो, इस कोठी में, इस लाइन में जितनी भी अलमारियां रखी हैं, सब में सारे आभूषण हैं। उधर से इधर जाओगी, दूर तक नजर डालो, इसमें भी सारे वस्त्र का भंडार भरा हुआ है। जिसको जो चाहिए वो पहनो, जो चाहिए वो गहना ले लो। इस घर में कोई कमी नहीं है। एक बात मेरे कान खोल के सुन लो। क्या बात माता जी? सुनो ध्यान से। मैं चाहती हूं मेरे इस महलों के हर दीवार से, हर खंबे से मुझे मेरे पोतों के किलकिलाने की आवाज आनी चाहिए। मुझे माँ जी, आप क्यों चिंता करती हैं? हम चारों हैं ना। हाँ। चारों से मुझे एक एक भी पोता और पोती हुई तो मेरा घर तो खिल जाएगा। और इतना ही नहीं, आज पहला दिन है। पहले दिन
तुम्हारे जीवन का बड़ा श्रेष्ठ दिन है। और हाँ, ठीक तो हो ना? चारों की चारों हो सकता है कि मेरा बेटा तुम्हारे जीवन के लिए मना कर दे, लेकिन फिर भी कोठी में फूलों से सजाया गया है। मेरा बेटा भी करोड़ों फूल में एक फूल है, लेकिन किसी भी तरह से चारों बहुओं को मेरा आदेश है कि मेरा बेटा तुम्हारा पति है, बच्चों का बाप बनना चाहिए, ये मेरा आदेश है। माँ जी, आप क्यों चिंता कर रही हो? माँ जी, स्त्री की नजर तो चट्टान को भी तड़का देती है। फिर हम तो और आपका बेटा क्या है, क्यूरी छोटी। क्या बात है, ये मेरी बहू सबसे होशियार है। इसीलिए तो सबसे पीछे खड़ी हूं। सुनो, पहले तो तुम ही जाओ, तुम तीनों मेरे साथ आ जाओ बेटा। आओ आओ, तुम्हें तुम्हारी शयन कक्ष में फूलों की सेज बिछी हुई है, वहां तुम्हें लेकर चलती हूँ। आओ आओ बेटा, आओ। जाइए, हमारे पुत्र जम्बू कुमार को लेकर आइए। अरे ये क्या? ये तो धवल वस्त्र धारण करके आ गए, और माँ जी तो कह रही थी कि शर्मीले हैं। ये क्या? अरे सुनो तो, ओ जम्बू जी, अरे ओ जम्बू जी, जम्बू, अरे इनके मुखमंडल पे कितनी हंसी है, लेकिन हाय दैया, ये तो एक बार भी मेरी ओर देख नहीं रहे। सुनो ना, न जाने कौन सी मुद्राएं लगा के बैठे हैं। अरे तुम्हारी माँ से मैंने वादा किया है कि मैं उन्हें एक संतान तो दूंगी, तभी इधर की लाइन मेरे नाम से होंगी। जम्बू जी, ओ जम्बू जी, अजी सुनो ना, ऐसी भी क्या जिद कर रहे हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? ठीक है, मैं दूसरी को भेज देती हूं। मुझसे तो कुछ नहीं हो रहा, कहां गई दूसरी? जा तू समझा, मुझसे तो कुछ मान नहीं रहे हो। अच्छा, मैं जा सुनो, एजी सुनो, मैं आई हूं, इधर थोड़ा देखो ना। एजी सुनो, मैं आई हूं, देखो ना। हाय भगवान, ये तो आंखें बंद करके बैठ गए, कहीं सो तो नहीं गए?
क्या रूप, कितना सुंदर रूप है। मैं तो मर जाऊं। आपकी मुस्कान, हाय दया। सुनो सुनो सुनो, हे भगवान, ये देख भी नहीं रहे। ऐसी मैं इतनी सुंदर आपके पास बैठी हूं और आप आंखें बंद करे हो। देखो देखो, मेरी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं और आप आंख बंद करके बैठे हैं। सुनो, हाय भगवान, ये क्या हो गया? ये हमसे नहीं होता, तीसरी को भेजना पड़ेगा। अजी, सुनो ना, क्या बात है? क्या तुम हमसे नाराज है? सुनो ना, हम देखो हमारे माता पिता को छोड़कर तुम्हारे पास आए हैं। तुम्हारे बिना हमारा कौन है? सुनो ना, एक बार तो देखो, अखियां खोलो, एक बार हमारी नजरों से नजर मिलाओ, देखो ना। एक बार तो हमारी नजर से नजर मिलाओ। ओहो, ये दिल है या पत्थर दिल है, पता नहीं। हम नारियों की भावना को तो समझो। आंखें खोलो और एक बार हमसे बोलो, खोलो ना। ओहो, लगता है ये ऐसे नहीं मानने वाले। हम सबको सासू माँ के पास जाना होगा। चलो, हम सासू माँ के पास जाते हैं। देखो, अब ऐसी बात है, तुम सबसे तो मैं ही सुंदर लगती हूँ, ठीक है? लेकिन क्या है, मैं पहली बार गई थी, मुझसे तो नहीं माने। तुम भी सुंदर हो, लेकिन तुम सबसे अच्छी सुंदर मैं दिखती हूँ, ठीक है ना? अब देखो, बात ऐसी है, वो तो हमसे कुछ मान नहीं रहे, और इधर की लाइन भी पूरी धन से भरी है, इधर की भी लाइन धन से भरी है, और ये सब हमको चाहिए। और सासू माँ को चाहिए पोता, और वो तो मान नहीं रहे, तो सासू माँ को ही बुलाते हैं। सासू माँ, आई आई, आओ ना। सुबह सुबह ले प्रभु का नाम, प्रभु आएंगे तेरे काम। सुबह सुबह ले प्रभु का नाम, प्रभु आएंगे तेरे काम। सासू माँ, ये क्या देख रही हूं मैं? सारे फूल सजे सजाए रखे हैं, एक भी फूल टूटा नहीं। अब हम क्या करें सासू माँ? हमने हर उचित प्रयास कर लिया, लेकिन आपके पुत्र हैं कि धर्म ध्यान में लीन हो गए हैं, तो हमारा कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। कहाँ है मेरा पुत्र? वो क्या है, धवल वस्त्र धारण किए हुए।
मैं तुम्हें समझा देती हूं। आज पहली रात गई तो गई, चाहे धवल वस्त्र धारण किए हो, चाहे धर्म ध्यान में बैठा हो, मैं तुम चारों को समझा रही हूं कि आज किसी हाल में, आज की शाम तुम चारों के नाम याद रखना। ये सारे सजाए हुए फूल टूटना चाहिए और इन सारे फूलों के बदले तुम्हारी कुक्षी में फूल होना चाहिए। चारों कान खोलकर सुन लो, चाहे धर्म ध्यान में हो। मैं कहती हूं इस घर में सेठानी का चलता है, जो मैं कहती हूं वही होता है। अब ठीक है माँ जी। और ठीक सुनो, है। संगीत में वो ताकत होती है, गीत में वो शक्ति होती है अच्छा, कि जंगल का भी वातावरण महल और मंदिर सा बन जाता है। इस दुनिया में यदि संगीत ना होता, गीत और नृत्य ना होते, तो शायद ये सारी दुनिया शमशान घाट की तरह होता। झूमो मेरे बेटे के सामने, नाना प्रकार की भाव भंगी करो, और हां, मेरे बेटे को नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से ये ध्यान तोड़ो। बेटा, मैं मां हूं तुम्हारी, याद रखना। मैं जो कहूंगी वही होगा जम्बू कुमार, मैं जो कहूंगी वही होगा। आज दिन भर संगीत और नृत्य के कारण इसे रिझा दो। तुमने तो कहा था कि नारियों की आंखों से देखने से पाषाण और चट्टान में चटक जाती है। फिर तुम्हारी आंखें खोल दो वो घूंघट, दिखाओ अपने रूप को और ऐसा नृत्य कराओ कि तुम्हारे नृत्य को देखते हुए मेरी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। आप निश्चिंत रहे माँ जी। अब हम चारों बहनें मिलकर उनको नृत्य के द्वारा बहुत अच्छे से रिझाएंगे। ठीक है, मैं जा रही हूं। ठीक है माँ जी। शंभू कुमार, मैं जा रही हूं। आप चिंता मत करो माँ जी। आओ बहन। Ah!
अरे बहनों, और शनि शनि अब तो वो चारों हताश होकर वहीं बैठ जाती हैं। और जब वो चारों बहुएं बैठ जाती हैं तो जम्बू कुमार अरे कितना नृत्य गान हो गया, लेकिन यह है कि हमारी ओर देखते भी नहीं। अरे आंखें तो खोल ली हैं, अब लगता है जरूर कुछ बोलेंगी। हैं, बोलिए ना। प्रिय सखियों, मैं जानता हूं कि तुम चारों मेरे साथ अपने जीवन को बिताने के लिए आई हो, लेकिन ये सत्य है, सामने देखो, ये सत्य है कि मैं तो इन सांसारिक विषय भोगों से छुटकारा पाना चाहता हूं। ना जाने इस संसार में कब से वह जीव भटक रहा है, कब तक भटकेगा और कब तक नाना प्रकार की योनियों में जाकर के अपने जीवन को भटकाता रहेगा। ये संसार एक झमेला है जो हमारे लिए अपने चंगुल में फंसाता है। इसी के कारण हम अपने स्वरूप को जान नहीं पाते हैं। तुम चारों भले ही मेरे घर आ गई, लेकिन मेरे लिए तुम चारों का कोई उपयोग नहीं है। ना जाने कितने जन्मों से हम सभी का रिश्ता रहा है, और ना जाने कब तक हमारा और आप सभी का रिश्ता रहेगा। कभी तुम मेरी मां बनी होगी, कभी मैं तुम सभी का पिता बना होऊंगा, कभी भाई कभी बहन, नाना प्रकार के एक दूसरे के संग साथी भी बने होंगे। इस संसार में जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। लोग अपनी गलतियों को ना देखते हुए सर्वप्रथम दूसरों के दोषों को उजागर करने लगते हैं, ये जानते हुए कि हमारे अंदर भी नाना प्रकार के दोष भरे हुए हैं। इस संसार में जिस प्रकार का कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल हमें प्राप्त होता रहेगा। स्वर्ग, नरक, मनुष्य और देव, ये चार गतियां होती हैं।
अगर हमने इस संसार में रह करके थोड़ा धर्म ध्यान भी कर लिया तो निश्चित है कि हम स्वर्ग में देव पद को भी प्राप्त कर सकते हैं और नाना प्रकार के रंग राजों में, मदिरा पान में आदि व्यसनों में अगर व्यतीत इस जीवन को कर दिया तो ना जाने नरक के दुखों को भी हमें भोगना पड़ सकता है। इसके बाद भी अगर हमने उससे भी अधिक पापों को कमाया तो फिर अनंत भवों के लिए हमें निगोद भी जाना पड़ सकता है। हम जानते हैं कि तुम चारों मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनोगी, समझोगी, जानोगी। हाँ नाथ, हम धीरे धीरे सब समझ रहे हैं। हम जान चुके हैं कि यह संसार आसार है। ये सुख जो है ये क्षणिक सुख है। सच्चा सुख तो मोक्ष मार्ग में ही है। आपका उद्बोधन सुनकर हमारे अंदर जितनी भी कषाय थी सब समाप्त हो गई और हम भी धवल वस्त्र धारण करके आप जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं उसी रास्ते से जाएंगे, क्योंकि धवल वस्त्र तो शांति का प्रतीक होते हैं ना। जैसी तुम लोगों की इच्छा। महानुभाव, जिन शासन में इतनी शक्ति है, जिन आगम में इतनी शक्ति है, मां जिनवाणी में इतनी शक्ति है, हमारी भक्ति कम पड़ जाती है। समुद्र का अंत लग सकता है लेकिन मां जिनवाणी के ज्ञान का अंत कभी नहीं लग सकता है। 100 चोर जिस समय यह जम्बू कुमार अपने पत्नियों को, जो पत्नियां भोग भोगने के लिए तरस रही थी, मयूरी के समान चारों ओर घिर के रहती थी, किंतु उस जम्बू कुमार ने उन्हें उपदेश देकर अपने जैसा बना लिया। साक्षात ब्रह्मा भी जिनसे हार नहीं पाए, लेकिन ये पहली बार जैन आगम की घटना है कि जिनसे महिलाएं भी हार चुकी और जैन आगम को अपना लिया। 100 चोर चोरी कर रहे थे जिस समय अपनी पत्नियों को उपदेश दे रहे थे। वो 100 चोर क्षणे क्षणे 100, 200, 300, 500 चोर एक साथ चोरी करने के लिए प्रवेश कर चुके। क्षणे क्षणे वे सारे रत्नों को लूटकर उठाने ही वाले थे कि जम्बू कुमार के उपदेश को देखकर और सुनकर, उन धवल वस्त्रों को देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, जिस धन दौलत को छोड़कर जिनकी पत्नियां क्षण भर में जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने के लिए तैयार हो गई, और हम जिन्होंने रत्न ठुकरा दिए उन रत्नों को हम स्वीकारे नहीं। एक साथ 500 के 500 चोरों को वैराग्य हो जाता। महानुभाव, ये है जैन आगम की शक्ति। बेटा, पुत्र, मैं तो पुत्र वियोग में डूब गई थी, किंतु दुनिया
दुनिया वाले कहते हैं संसार का अंत मृत्यु है, लेकिन नहीं, मैं भी यही कहती थी कि संसार का अंत मृत्यु है, लेकिन संसार का अंत मृत्यु नहीं, संसार का अंत मोक्ष है। हाँ, मोक्ष है। मैंने इन बहुओं को आपके प्रति क्या क्या नहीं सिखाया, किंतु शंभु कुमार, हम हार गए, मां की ममता हार गई, और तुम जैनेन्द्र भगवान के वाणी को अंगीकार करके, जैनेन्द्र वाणी को अंगीकार करके मां जिनवाणी के पुत्र बने। अब मेरे पुत्र नहीं, आप मां जिनवाणी के पुत्र हैं, मां जिनवाणी के पुत्र हैं। हे पुत्र, तुमने जो मार्ग स्वीकारा है, चलो अब हमें तनिक भी अब यहां रुकना नहीं है, और आप लोगों को जो भी रत्न चाहिए, ये महल, ये घरदार, सब कुछ तुम्हारे लिए है, सब कुछ लेकर जाओ, सब कुछ लेकर जाओ। हाँ, ये सब नश्वर है, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हीरे चाहिए, ना मानिक चाहिए, ना मोती चाहिए। बस जिस मार्ग पर हमारे जम्मू स्वामी जी जा रहे हैं, हम उसी मार्ग पर हम भी चलेंगे। चलो साथियों, चलो। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य तज सकता, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल वैराग्य उपज सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कल इसी मंच पर देखोगे आप अरविंद